स्टेलियन फ्लोरोकेमिकल का जो स्टॉक है वो रिसेंट हाई से लगभग 62% डाउन हो चुका है। मतलब अगर उसका मैं हाई देखूं तो उसने अक्टूबर में 424 का हाई टच किया था और आज उसका 160 के आसपास चल रहा है। तो टॉप से उसका 60% डाउन है। और अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, मैंने लगभग 400 के आसपास बाई किया था। सॉरी, मैंने यहाँ पे कितने बाई किए, यस 289 में बाई किया मैंने और अभी प्राइस 162 पे चल रहा है। तो मेरा भी लगभग 44% का डाउन है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि स्टेलियन में क्या होगा क्या होगा। मेरे भी कुछ दोस्तों ने जिस टाइम पे मैंने बाई किया उन लोगों ने बाई किया हुआ था। ऑफकोर्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो वो लोग भी वो उस स्टॉक का नाम सुन के लगा लेते हैं। अब उसके बाद से जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ है तो सबने पूछ पूछ के मेरा दिमाग खा लिया कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो पहली बात तो ये है कि आपको किसी का बात भी सुनना है तो सुन के आप कंप्लीटली सुनिए। जैसे मैंने गाइड किया था अपने दोस्तों को, ऑफकोर्स कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है बट फ्रेंड सर्कल में चलता है। तो मैंने 4-5 स्टॉक्स का नाम लिस्ट किया था। उनमें से मैंने कहा था स्टेलिन मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो आगे अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। तो उन लोगों ने स्टेलिन में सारा पैसा डाल दिया। किसी के पास 20,000 था पूरा डाल दिया, किसी के पास 30,000 था पूरा डाल दिया। और मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने अपने जो 4-5 स्टॉक को रिसर्च कर रखा था उन सब में इक्वली डिवाइड किया। तो स्टेलियन में अराउंड 10,000 डाला मैंने, फिर बीटी रिटेल में अराउंड 15,000 डाला, सिल्वर बीज में 5 डाला, मोलटेक पैकेजिंग में डाला। मतलब 4-5 स्टॉक जितने थे उन सब में डाला मैंने। और बाकी लोगों को बोला कि एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डालो, भले जितना कन्विक्शन क्यों ना हो, हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आज यहाँ पे क्या हुआ, उन सभी को 43% का लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे मैं हूँ, कुछ पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे उतना कुछ चिंता नहीं हो रहा है। बट उन्होंने क्योंकि उनके पास जो अमाउंट था पूरा उसमें लगा दिया, तो आज उनका लॉस डबल हो रहा है, तो वो काफ़ी टेंशन में आ रहे हैं। तो देखिए, अब इसका तो कोई उपाय है नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कंपनीज के बारे में ट्रैक करना है। तो देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो ऑडिट कंपनीज होती हैं उन्होंने बताया कि इनका जो आईपीओ से जो पैसा मिला था उस पैसे को इन्होंने कुछ गलत जगह पे इस्तेमाल किया है, मतलब मिसयूज़ किया है। तो कंपनी ने उसका वो बताया कि हमने ऐसा कुछ मिसयूज़ नहीं किया है, बस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है जो मुझे भी इतना समझ में नहीं आया। तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैंने देखिए ध्यान कहाँ पे दिया, कंपनी ने ये कहा कि हम लोग जो इस पूरे साल गाइड कर रहे थे कि 30 से 35% ग्रो कर सकते हैं, वो अभी भी हम इंटैक्ट कर रहे हैं। और कौन कॉल में कंपनी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम लोग का H2 जो है वो बेटर होता है कंपेयर टू H1। तो यहाँ तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि कंपनी जो पहले गाइड कर रही थी अब भी वो गाइड कर रही है। दूसरा, जो कंपनी ने हल्का सा शेयर बेचा है, 2-3% शेयर बेचा है, तो उस कंपनी से जो शेयर बेच के जो पैसा आया उस पैसे को कंपनी ने किसी और चीज़ में नहीं लगाया, खुद के ही कंपनी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, ताकि इनका जो एक नया प्लांट बैठ रहा है उसमें उसके बगल में ही प्लॉट है वो खरीदा है इन्होंने, और जो एक्स्ट्रा जो खर्चा लगता है उसके लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ कंपनी ये भी गाइड कर रही है कि हम लोग का 2026 तक जो नया प्लांट लॉन्च होने वाला है उससे हम लोग को साल भर का लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू ऐड हो जाएगा और उस पर हमारा लगभग 20 से 22% तक का प्रॉफिट मार्जिन में असर पड़ सकता है। तो मान लीजिए अगर 500 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती है पूरे साल में और उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका फिलहाल अगर मैं देखूँ तो कंपनी का साल भर का प्रॉफिट आपका कितना है, जो सेल्स है वो 300 करोड़ का है। और अगर 500 करोड़ का होता है एक साल बाद, तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, 800 करोड़ के आसपास का सेल हो जाएगा। और अभी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, आपका सिर्फ 32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रही है पूरे साल में। और तब कितना कर पाएगी, 100 करोड़ तो का कर सकती है। तो मेरे ख्याल से हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो बहुत ज़्यादा आपने अगर एक ही स्टॉक में लगा दिया तो ये आपकी गलती है, स्टॉक की उसमें गलती नहीं है। और ऐसा न्यूज़ आता है छोटी कंपनी है, लिक्विडिटी कम है, तो 50-40-30% का फॉल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और फिलहाल वेट कर रहा हूँ मैं दिसंबर के रिजल्ट आने का। तो जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें क्लियरिटी मिल जाएगा कंपनी क्या बोलती है, और उस टाइम कौन कॉल में जो क्वेश्चंस का आंसर देगी तो हमको बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि हमें इस कंपनी में बने रहना है कि निकल जाना है। तो उस टाइम पे अगर कंपनी में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आता है मैनेजमेंट की तरफ से, तब मैं वहाँ पे एग्जिट मार लूँगा। अब उस टाइम पे भले ही मुझे लॉस 5,000 हो रहा हो, 10,000 हो रहा हो, वो मैं नहीं देखता हूँ। जितना पैसा बचा उसको निकालो और उसको फिर अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो। बट मान लीजिए अगर कंपनी आके ये गाइड करती है कि हम लोग सब कुछ सही गाइड कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, आगे जाकर रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, तो ये जो 50% का फॉल दिखने के लिए मिल रहा है ये आपको याद भी नहीं रहेगा आज से 3-4 साल बाद। अगर ये यहाँ से 3-4 गुना बढ़ गया तो पेशेंस जरूरी है और एक आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी नाम सुन के कहीं भी लगा दो। तो यही बात है अल्टीमेटली, अगर मैंने भी सेम वही किया होता, स्टेलियन में एक बार में जितना मेरे पास पैसा था लगा दिया होता, तो आज मैं ही पैनिक कर रहा होता। कोई भी पैनिक करेगा अगर आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी स्टेलियन के स्टॉक में मुझे लगभग 50% का लॉस हो रहा है, 50%, ठीक है। बट मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे वो 1% का भी ऐसा डाल नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है कि एक स्टॉक का जब रिटर्न बने तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, लेकिन अगर आपको डाउनफॉल देखने मिले तो आपको रिस्क उतना ज़्यादा ना हो।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टेलियन को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं तो निकल जाओ ना भाई, क्या है आपके पास जो पैसा बचा है उसको दूसरी कंपनीज में लगाओ जहाँ से ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छा खासा एलोकेशन दिया है, मतलब सोच समझ के दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको वेट करना चाहिए। अभी दिसंबर तो आ ही गया, जनवरी तक 1 महीने के बाद हमको Q3 का रिजल्ट देखने मिलेगा और उसमें हम अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं कि हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो स्टेलियन के बारे में बस इतना ही बात करना था मुझे। आपके अगर कुछ अलग व्यूज़ है तो कमेंट करके बताइए। मैं तो फिलहाल इसको होल्ड करने वाला हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का व्यूज़ है कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर Q3 में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं ही उसमें सबसे पहले निकलूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।